जो जो तुम नियम पाल रहे हो वो किसी ना किसी पीढ़ी में पाया जाएगा। वो आपका नियम नहीं है। अब आपका नाम समंतभद्र महाराज नहीं लिखेंगे, बोले इसमें क्या खराई इसकी, ये तो इसके पूर्वजों में था। तुम्हारे कुल में कोई मुनि बन गया हो, देखो महाराज मैं मुनि बन जाऊं फिर तो है नहीं, 7 पीढ़ी खोजो, कोई 1-8 पीढ़ी में कोई ना कोई मुनि, उसमें तुम्हारी क्या खराई। वो तो पूर्वज बने थे, उनका संस्कार आ गया वंशानुगत। तो जैन कुल में जन्म लेने वाला मुनि भी बन जाए तो भी वह चमत्कार नहीं कराएगा, क्योंकि मुनि का संस्कार वसीयत से मिला है, कुल से मिला है, जाति से मिला है। तुमने रात्रि भोजन त्याग दिया, उठा लो पीढ़ियों में, वो भी त्यागी मिलेंगे, वो भी त्यागी मिलेंगे। लेकिन उस धीवर का, उस चांडाल का 7 पीढ़ी तो क्या 100 पीढ़ी भी उठा लो तो उसके तो वही काम था, उसके था ही नहीं। उसने पीढ़ी से हट करके एक छोटा सा नियम लिया, और जब संकट आया तो देवताओं ने उसे कमल बिछा दिया, जय जयकार कर दिया। आज तक किसी मुनिराज को कमल बिछाए देवताओं ने? आज तक किसी सेठ के लिए कमल बिछाया? नहीं बिछाया। मैंने आगम में नहीं पढ़ा कि कोई देवता ने आकर किसी एक जैन के लिए कमल बिछा दिए, एक मुनिराज के लिए कमल बिछा दिए। तीर्थंकरों का तो मिलता है, कहाँ एक तीर्थंकर के लिए कमल मिलता है। और किसी को कमलासन का कोई उल्लेख शास्त्रों में नहीं है देवताओं ने दिया हो। तीर्थंकर को जरूर देते हैं, वो एक भक्तांबर में आया ना, पुण्येन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर यूल सन्नख मयूख शिखाभराम पादौ पदानि तत्र विविधा परिकल्पयन्ति। दत्ता जिनेन्द्र, जहां भगवान कदम रखते हैं वहां वो कमल बिछा देते हैं, 225 कमल। और देवताओं ने कहीं किसी को कमल नहीं बिछाए। मैंने पूरा आगम छान नोच देखा, जितना देखने में आया मुझे नहीं मिला। हो तो कहीं आप बता देना कि देवताओं ने कभी किसी को कमल बिछाए क्या? गणधर परमेष्ठी को, सुध केवली को, पुजवर कुंद कुंद भगवान को आज कहीं नहीं उल्लेख किया। श्रावक को, बड़े बड़े नियमधारी श्रावक हुए, लेकिन कमल नहीं बिछाए। एक कमल मिला, चांडाल के लिए कमल बिछ गया। देवताओं ने कहा तीर्थंकर को बिछते थे, वो चांडाल को बिछ गया। और चांडाल को कमल पर बैठाल करके वो जय जयकार कर रहे हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आई। पहले तो मुझे अच्छा भाव नहीं होता था। पहले मैं समझता था कहीं समंतभद्र महाराज, अब देखो गड़बड़ मत करना भाई, देखो अब बुद्धि थी तो जो सोच लिया सोच लिया। आप गड़बड़ मत करना, ये मत बोलना और आज आप इतना छोटा जो आ गया तो आ गया। मैंने कहा कहीं समंत महाराज उन्हीं के सब नाम ले रहे हैं, कहीं ये उसी जाति के तो नहीं थे। ऐसा गंदा विचार भी आ सकता था, आया। क्यों? हमारे जैनियों में कमी है क्या? जिन्होंने विचारों ने कभी मच्छर भी नहीं मारा। मुनिराजों में कमी नहीं थी, अहिंसा व्रत में किसी मुनिराज का नाम रख देते, कुंदकुल स्वामी का रख देते, गणधर परमेष्ठी का रख देते, उसकी जयकार बोलते कि देखो गणधर परमेष्ठी अहिंसा धर्म के पालन करने वाले हैं। जैन श्रावकों में कमी नहीं थी, पूरे 2.5 द्वीप में एक से एक बड़े हैं। तीर्थंकर को रख देते, नहीं रखा। वर्षों वर्षों तक ये सल लगी रही। जब जब उज्ज्वल समंतभद्र महाराज को पढ़े बस यही अटक जाता, भगवान रहस्य बताओ, नहीं तो मैं आपके प्रति
वर्षों वर्षों के बाद चिंतन से रहस्य खुला। जैसे समंतभद्र महाराज ने कहा हो, बेटा देख, तुम्हारे जैनियों में जो नियम व्रत हैं ये सब कुल परंपरा से संस्कार में मिले हैं। कुल परंपरा जाति से बनते आए, इसमें कोई नया कुछ नहीं है। उसको तो देखो जिसकी कुल जाति में कहीं संस्कार नहीं था, फिर भी उसने जाके नियम लिया। उस नियम का चमत्कार नहीं है ये, जाति कुल से हट करके जो नियम लिया है उसका चमत्कार है। कुल नहीं, जाति नहीं, संस्कार नहीं, किसी ने कहा नहीं, उसके बावजूद भी नियम ले लिया। आपके पास ऐसा कोई उसका नियम बता रहा हूं, ऐसा नियम जो तुम्हारे पूर्वजों में कहीं नहीं पाया गया हो, वो एक छोटा सा भी नियम ले लोगे महानुभाव तो चमत्कार हो जाएगा। देवता भी जयकार करने आ जाएंगे। एक नियम लेना है। उस धीवर के लिए कभी आज तक कभी उसने देखा ही नहीं, फिर भी उसने कहा आज तक मेरे परिवार में ऐसा नहीं हुआ, मैं वो नियम लेता हूं, एक मछली का त्याग। कौवे का कभी त्याग ही नहीं हुआ, त्याग नाम की चीज ही नहीं है, त्याग दिया, इसका महत्व है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इस उदाहरण से, आपकी जिंदगी में पूर्वजों के नियम संस्कारों में चमत्कार ला रहा हूं। अपना एक नियम नया होना चाहिए। आपको सबको एक नियम नया लेना है। जिस दिन पता चल जाए कि ये नियम तो फलानी पीढ़ी में था, तुम फिर बढ़ा देना, लेकिन एक नया नियम होना चाहिए जो तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम्हारे मामा का नहीं है, तुम्हारे दादा का नहीं है, तुम्हारे नाना का नहीं है, तुम्हारे परिवार में बड़ों के किसी के पास नहीं है। वो एक नियम आपको लेना है, जो भी लेना हो ऐसा, जो भी नियम लेना। तो आपका अतीत अच्छा था, वर्तमान भी अच्छा हो जाएगा। एक जोड़ना है, संस्कारों में जोड़ना है, नियम में जोड़ना है, धन दौलत में जोड़ना है। जितनी तुम्हारे लिए पूर्वजों की संपत्ति मिली है उसमें अपनी संपत्ति मिला करके बेटे को देना है, वसीयती नहीं। जो राजा पूर्वजों से चला हुआ राज्य दे के जाता है वो राजा निंदनीय होता है। जो पूर्वजों की संपत्ति मिली हुई को बढ़ा करके अपनी संतान को छोड़ के जाता है वो कुल दीपक कहलाता है, कुल रत्न कहलाता है। पूर्वजों ने तुम्हें कितनी संपत्ति दी है, क्या तुम आगे आने वाले बेटों को उससे अधिक दोगे? कुछ अपनी कमाई मिला के खाओगे? पूर्वजों की संपत्ति खाने का अधिकार तुम्हें नहीं है। जब तक तुम अपनी खुद की कमाई ला करके उसमें नहीं मिलाओ तब तक आपको वसीयत लेने का अधिकार नहीं, भोगने का अधिकार नहीं। ले तो सकते हो लेकिन भोगोगे नहीं। पहले अपनी कमाई लाओ, नहीं कमाई है तो मजदूरी करो, नहीं कमाई है तो भीख मांग के लाओ, लेकिन जब तक तुम अपनी कमाई उसमें नहीं मिलाओगे तुम उस पूर्वजों की संपत्ति का उपभोग नहीं कर सकते। यदि करोगे तो जो 7 पीढ़ी का था वो तुम्हारी जिंदे जिंदे रहते सब कोयला बन जाएगा, सब राख बन जाएगा। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, कुछ ना कुछ मिलाओ, 1 रुपया मिलाओ। पूर्वजों ने जो संपत्ति छोड़ी है मैं उसमें इतना मिला करके अब उसको लेता हूं, अब उसको लेता हूं, अब उसका उपयोग करता हूं। करो, तुम्हारा मिल गया कुछ उसमें कि नहीं मिल गया। सब चीजों में यही लगा लेना, धर्म में भी, नियम में भी यही लगा लेना, ज्ञान में भी यही लगा लेना। कोई ज्ञान ऐसा करो जो ज्ञान तुम्हारे पूर्वजों को नहीं था, जो तुम्हारे पास है। लौकिक ज्ञान की बात नहीं कह रहा हूं, धार्मिक ज्ञान की बात। कुछ इज्जत ऐसी कमाओ जो पूर्वजों की नहीं थी, तुमने इज्जत कमाई है।
वो तुम्हारी असाधारण होगी। तो पूर्वजों का वासा किया हुआ तुम्हारा पुण्य है। जो जो अशोकनगर में जन्मा है वो अतीत का पुण्यात्मा है। बस जब पुण्य लेकर आए हो, इतना पुण्य है, इतना पुण्य है कि संसार से सबसे बड़ा पुण्यात्मा वो होता है जो आर्य खंड में जन्मे, आर्य खंड में जैन कुल में जन्मे, जैन कुल में भी अच्छे कुल में जन्मे, अच्छे कुल में वहाँ जन्मे जहाँ जिनेन्द्र देव का मंदिर हो, ऐसे कुल में जन्मे जहाँ गुरुओं का आना जाना बना हो, ऐसे कुल में जन्मे जहाँ पंच कल्याणक होते हो, ऐसे कोई ऐसे गांव में जन्मे जहाँ निरंतर विधान पूजा पाठ चलते रहते हो। ये चरम पुण्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अशोकनगर की पूरी समाज को कह रहा हूं, तुम सब अतीत के पुण्यात्मा हो। क्योंकि पुण्यात्मा के लिए जो जो लक्षण कहे गए वो आपके पास हैं। पर मैं एक इसलिए आज कह रहा हूं, कहीं वो सब पुण्य बिला न जाए, कहीं वो पुण्य पाप में न बदल जाए, कहीं ये पुण्य ऐसा ना हो जाए कि आज तुम चरम पुण्य में हो और कब से चरमहीन हो जाओ। इसलिए ये पंच कल्याणक हैं, इसलिए मंदिर हैं। मंदिर में इसलिए बनाए जाते मंदिर को कि अतीत में जो इसने कमाया है कुछ वर्तमान में भी कमा ले वे तो इसका बेड़ा पार हो जाए। अतीत में कमाया, पूर्वजों से कमाया था, आप जैन बन गए, अब तुम खुद मंदिर जाने का नियम लो, नया कमाओ। चक्रवर्ती जब मंदिर जाने लगा अभिषेक करने, पूजन करना, तो देवताओं में चर्चा चली, चक्रवर्ती क्यों जा रहा है मंदिर, इसको क्या परेशानी है? अरे मंदिर वो जाए जो गरीब हो, मंदिर वो जाए जो दुखी हो, मंदिर वो जाए जो परेशान हो, अस्पताल वो जाता है जो बीमार है। चक्रवर्ती को तो कुछ था नहीं, उसी गांव में मोक्ष जाना है, पुण्य की क्या जरूरत पड़ी उसको मंदिर जाने की क्या जरूरत पड़ी? चक्रवर्ती के जीवन काल में ना तो धन की कमी आने वाली है, कुछ भी नहीं होने वाला, मोक्ष उसी भाव में होना, दूसरा भाव भी नहीं मिलना भरत चक्रवर्ती का। फिर वो सुबह उठकर मंदिर क्यों जाता था? देवताओं में चर्चा हुई, बात समझ में नहीं, इसको क्या जरूरत पड़ी? इतना पुण्य लेके आया, तीर्थंकर का बेटा बन गया, इतना पुण्य लेके आया, सरवार से मोक्ष जाना है, इतना पुण्य लेके आया, अपार संपदा, इसको मंदिर जाने की क्या पड़ी है? पूज्य वर्जिन सेन स्वामी कहते हैं, चक्रवर्ती कहता है नहीं, पूर्व में हमने जितना पुण्य कमाया है ये सब नाश को प्राप्त हो जाएगा यदि मैंने वर्तमान में पुण्य नहीं कमाया तो सब नाश हो जाएगा। तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने से कोई कल्याण नहीं होगा। मारीच देख लो, उसी कुल में देख लो, मारीच में अतीत में इतना पुण्य कमाया, इतना पुण्य कमाया, इतना पुण्य कमाया, तीर्थंकर के पोता हो गया, पोता बन गया। इतना पुण्य कमाया, तीर्थंकर की गोदी में खेला, तीर्थंकर ने उंगली पकड़ के चलाया, तीर्थंकर ने सिर के हाथ फेरे। अपन तो बदनसीब है कि अपन को तो तीर्थंकर का दर्शन भी नहीं हुआ, उसको तो तीर्थंकर दादाजी थे उसके। अतीत का चरम सीमा पर पुण्य था, लेकिन वर्तमान में उसने कोई पुण्य नहीं कमाया। परिणाम ये हुआ, तीर्थंकर के कुल में जन्म लेकर के एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक ऐसी निंदनीय पर्याय बनाई, 8 करोड़ बार गधा बना है, गधा। कब? तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने के बाद, तीर्थंकर का पोता होने के बाद, तद्भव मोक्षगामी बाप का बेटा होने के बाद, तद्भव मोक्षगामी 99 चाचाओं का भतीजा 8 करोड़ बार गधा बना। जब ऐसे कुल में जन्म लेकर इतना पतन हो सकता है महानुभाव, तो तुम्हारा कुल तो अभी इतना कुल तो नहीं है।
मात्र एक गलती की उसने कि पूर्व का पुण्य था लेकिन वर्तमान में पुण्य नहीं कमाया। और भरत चक्रवर्ती कहता है नहीं, मुझे वर्तमान में कमाई करना ही पड़ेगी, बिना कमाए हमारा कार्य चलने वाला नहीं है। जब से होश संभाला प्रतिदिन अभिषेक पूजन करने जाता था। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा है, हमें पूर्व के पुण्य पर नहीं उठलाना है, पूर्व के पुण्य पर अहंकार नहीं करना है। परिणाम ये हुआ कि भरत चक्रवर्ती का विकास होता गया, आज सिद्धालय में अनंत सुख भोग रहा है। आपको इस भरोसे नहीं रहना है हमारा तो अतीत में पुण्य है, हमें क्या जरूरत, नहीं, वर्तमान का पुण्य कमाओ। ये पंच कल्याण के विधान, ये मंदिर सब आपके लिए वर्तमान में अतीत का पुण्य में चमत्कार हो जाए, इसलिए ये तुम्हारे लिए विधान कराए जाते हैं। ये तुम्हारी ओरिजिनल कमाई है, ये नई कमाई है। और नई कमाई पुरानी कमाई में मिल जाए तो मैं तुम्हें एक आज का सर्टिफिकेट दे रहा हूं। जितना पुण्य तुमने अतीत में कमाया उतना पुण्य तुम वर्तमान में कमा लेना। जाओ, तुम्हारा आज भरत क्षेत्र में जन्म हुआ है, तुम्हारा एक दिन विदेह क्षेत्र में जन्म होगा जहां तीर्थंकर होगा। अतीत का पुण्य कमाया है। आज तुम ये पंडाल में जितने लोग बैठे जो अनुमोदना कर रहे, उनकी नहीं कह रहा हूं, जो नगर में मंदिर होकर मंदिर नहीं जाते, नगर में मंदिर होकर अभिषेक नहीं करते, नगर में विधान होता है विधान में नहीं बैठते, नगर में पंच कल्याणक हो रहे हैं, इसमें पार्टी सपोर्ट नहीं करते। कोई कसाय के बस, कोई मूर्खता के बस, कोई अज्ञानता के बस, कारण कुछ भी हो सकता है, नहीं कर पाते। कितने लोग हैं कि जो अभी 4 दिन पंच कल्याणक में कोई ना कोई जैनी तो निकलेगा। हम अंदाज से बोल रहा हूं, अंदाज कि कहो अभी वो एक भी दिन पंच कल्याण के स्थल पे नहीं आया। अब वो किस कारण नहीं आया मैं नहीं पूछा, मैंने बता दिया, कसाय के कारण, गरीबी के कारण, अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण जैनी हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल, पक्का नहीं कह रहा, और मुंह से निकला है तो जरूर एक आध तो कोई निकल आएगा जो कहो अभी 4 दिन में नहीं आया। कितने लोग निकलेंगे ऐसे जो भोजनशाला तक तो आए होंगे, मतलब हाँ पकड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो पकड़ लूंगा। कितने लोग होंगे जो भोजनशाला तक तो आए होंगे लेकिन पंच कल्याण के किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लिया। कहो मूर्ति नहीं देखी हो ऐसे भगवान की, कहो यहां देखे ही नहीं होगा कि यहां पंचाल में क्या मजा आ रहा है। पूरा अशोक नगर देखो, मैं कह रहा हूं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला नजारा प्रवेश का देखा था नगर के जैन अजैन ने, आज तक सारा नजारा जैन धर्म का जैन अजैन देख रहे हैं। वही है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। पूरा देखा था कि जैन का क्या, और आज पूरा अशोक नगर जैन अजैन कहते हैं। नगर कैसे सजाया जाता है ये जैनियों से सीखो। घर घर में रंगोली बन रहे, घर घर में दीप जल रहे हैं। लोग ताज्जुब में, अजैनों ने कहा महाराज क्या आपकी एक आवाज में। कल किसी ने प्रश्न किया था ना, वो राजेश बाबू ने, कमिश्नर साहब थे ना अपने, हाँ कल परसों की बात है। तो महाराज इतना बड़ा हजारों का मैनेजमेंट, यहां तो पूरी विभाग लग जाए तो भी आस्था श्रद्धा की। लोग अध्ययन कह रहे महाराज जिस मोहल्ले में जैनी रह रहा, रंगोली बन रही, दीप जल रहा सुबह शाम, ऐसे लग रहा है दिवाली बन रही है। हर गली सजा रखी है, हर मोहल्ले में सजावट है। और जैन अजैनों का एक ऐसा सम्मेलन चल रहा है,
और यहां भी देख रहे, चाहे पिछिका परिवर्तन हो और चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र की पद यात्रा हो, वो पद यात्रा में जैनियों ने ही लाभ लिया कि अजैनों ने भी? गांव गांव ने लाभ लिया। हर व्यक्ति के मन में एक भाव आ रहा, क्यों? और कितने जैनी होंगे अभी जो आहार के भोजनालय तक आए होंगे, लेकिन नहीं आए होंगे। समोषण में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। ये भोजनालय इसलिए नहीं बनाई जाती है, इसके दो पर्पस होते हैं कि धर्मात्मा लोगों को खाने का कोई विकल्प नहीं आए अच्छी तरह, और दूसरा अधर्मी लोग अंदर नहीं जा पाए, खा पी करके ही निकल जाए। हाँ देखो, मैंने समोषण व्यवस्था में पढ़ा है, कुछ जनसेन स्वामी ने लिखा कि इन पापी लोगों को कैसे रोके। क्योंकि पापी लोग भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, भाग्यहीन को कहां मिलता है। लेकिन अब भाग्यहीन तो आ गए तो क्या करेंगे? तो